हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका। हमारा संघ, राज्य क्षेत्र और ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब हमने पहली वीडियो में कर लिया है। जिन स्टूडेंट ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं, जाके आप देख सकते हैं। ये सीधा टू द पॉइंट एग्जाम बूस्टर सीरीज कवर कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका, जिसमें हमारा टॉपिक आज का रहेगा राज्यपाल। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और राज्य की कार्यपालिका से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी वीडियो से बनेगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 152। राज्य शब्द को परिभाषित करता है अनुच्छेद 152। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान के किस भाग में राज्यों की कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है? संविधान के किस भाग में राज्यों की कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है? भाग 6 में कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में हम सारे फैक्ट्स को देखेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 155 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। किसमें? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये कहा गया है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की अहर्ताएं लिखी गई हैं और वो क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? पहली अहर्ता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। क्या होना चाहिए? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है उसका पॉइंट है 35 वर्ष उम्र उसने पूर्ण कर ली हो, तो भारत का राज्यपाल बनने की अहर्ता रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अन्य अहर्ताएं कौन सी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं? राज्यपाल की अन्य अहर्ताएं कौन सी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं? अगला क्वेश्चन, जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो वह उस राज्य से संबंधित न हो। कोई भी अगर व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बनता है वह उस राज्य का नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरी अहर्ता है, अभी बाद में जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे तो वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। ठीक है, ये 2 अहर्ताएं और जोड़ी गई थी। पहला, वह व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, और दूसरा, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। ठीक है, ये 2 अहर्ताएं और हैं। अगला है, राज्यपाल पद की शर्तें कौन कौन सी हैं? राज्यपाल पद की शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त है, वह संसद सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो 3.5 लाख रुपया है। कितना? 3.5, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल का वर्तमान में वेतन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता कहाँ से दिया जाता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन सा पद दिलाता है? राज्यपाल को कौन सा पद दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर कोई राज्यपाल लगेगा तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां कौन सी हैं, इसको अच्छे से हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन राज्यपाल से आते हैं। अनुच्छेद 154 वन में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 154 वन में बोला है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता के द्वारा करेगा। क्या बोला गया है? अनुच्छेद 154 एक में बोला गया राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। दूसरा पॉइंट राज्यपाल की शक्तियों में आता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 एक में बोला गया है। ये किसमें बोला गया? अनुच्छेद 164 एक में। एवं वे सभी उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट में बोला गया है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपात की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपात की सिफारिश कर सकता है। अगला पॉइंट आता है वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक या विधायी संबंधी प्रस्थापनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में क्या बात कही गई है? वह राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक या विधायी संबंधी प्रस्थापनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब दिया हुआ अगला पॉइंट राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है तथा उसके पारिश्रमिक को भी तय करता है। अनुच्छेद 165 में ये बात लिखी गई है। ठीक है, अगला काम राज्यपाल का क्या होता है? राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है किंतु इसकी पदच्युति मतलब हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कोई भी हो। अगला पॉइंट यहाँ बनता है हमारा इसी में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों आदि की नियुक्ति कौन करता है तथा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट राज्यपाल में बनता है राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाता है? अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है राज्य का तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। अगला पॉइंट है राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 159 में लिखी गई है। अनुच्छेद 159 में क्या लिखा गया है? राज्यपाल की शपथ का अनुच्छेद है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये लिखा गया अनुच्छेद 156 एक में। किसमें बोला गया? अनुच्छेद 156 एक में क्या बोला है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब हम देखते हैं विधायी शक्तियां राज्यपाल की कौन कौन सी हैं। विधायी शक्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत या शस्त्रावसान या विधानसभा को विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 174 में लिखा गया है राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है मतलब बुला सकता है। शस्त्रावसान मतलब उसको खत्म कर सकता है या विधानसभा को विघटित कर सकता है। ये बात अनुच्छेद 174 में लिखी गई है। अगला पॉइंट इसमें आता है राज्यपाल विधानमंडल के सदनों को विधायकों या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में क्या बोला है? राज्यपाल विधानमंडल के सदनों को विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। ये अनुच्छेद 176 में बात कही गई है। अनुच्छेद 176 में क्या बोला गया है? राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद या प्रथम सत्र आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 176 में बात कही गई। अगला पॉइंट है इसमें राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में वही की कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि साहित्य कला विज्ञान सामाजिक सेवा एवं सहकारी आंदोलनों
क्षेत्र। अगला राज्यपाल का कार्य देखते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत 13 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के पुनः समावेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, विधानसभा सदस्य की निहरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करके इसका निर्णय करता है। ये काम राज्यपाल का हो गया। अब हम देखते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल क्या कर सकता है ना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल कर सकता है, क्या कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। पहला है, विधेयक को स्वीकार कर सकता है। दूसरा, स्वीकृति को रोक सकता है। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। चौथा पॉइंट है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऐसा तब करता है जब उसे लगे कि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, उच्च न्यायालय को खतरे में डालने वाला हो। तीसरा है, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, या नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, या राष्ट्रीय महत्व का हो। और अनुच्छेद 31 का के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो वह सुरक्षित रख सकता है, या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या क्या हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा चुना जाता था, जो कि अब निरसित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब हम देखते हैं राज्य की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या है। राज्यपाल वित्तीय वर्ष विवरण मतलब राज्य बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत। किसके, अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, अनुच्छेद 202 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट इसमें आता है, धन विधेयक को विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति से रखवाया जाता है। धन विधेयक किसकी सहमति से रखवाया जाता है, राज्यपाल की पूर्व सहमति से। अगला है, राज्यपाल की अनुशंसा पर ही सभी अनुदानों की मांग की जाती है। राज्यपाल की अनुशंसा पर ही सभी अनुदानों की मांग की जाती है। अगला है, राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है। ठीक है, राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है, ये वित्तीय शक्ति है उसकी। अगला पॉइंट इसमें आता है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य के संबंधित लेखे विधानसभा के सामने रखवाता है। किसके सामने रखवाता है, विधानसभा के सामने रखवाता है। अगला पॉइंट इसी में आता है, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, जो कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की हर 5 वर्ष में समीक्षा करता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करवाता है, जो कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की हर 5 वर्ष में समीक्षा करवाता है। ठीक है, ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हो गई। अब हम देखते हैं न्यायिक शक्तियां क्या क्या है राज्यपाल की। न्यायिक शक्तियों के बारे में देखते हैं। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत अंतर्गत दंड को क्षमा, राज्य सूची व संवर्ती सूची करने का अधिकार है, किंतु राष्ट्रपति की भांति मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है राज्यपाल, ये है, ये लिमिटेड शक्ति है उसकी। दूसरा पॉइंट इसमें आती न्यायिक शक्ति में, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानांतरण उच्च न्यायालय की परामर्श से करता है। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानांतरण उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है, ये उसकी न्यायिक शक्ति है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें न्यायिक शक्ति में, राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का उपबंध संविधान में कहाँ उपबंधित है। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का उपबंध अनुच्छेद 163(2) में उपबंधित है। किसमें, अनुच्छेद 163(2) में।
अगला है राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का उपबंध किन किन अनुच्छेदों में रखा गया है? राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के उपबंधों को किन अनुच्छेदों में रखा गया है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 में रखा गया है। किस में रखा गया? अनुच्छेद 154, 163 और 164 में संवैधानिक शक्तियों का उपबंध रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ये कार्य उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होगा। ये किस में बात कही गई? अनुच्छेद 154 में। किस में बोला गया है? अनुच्छेद 154 में। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ये कार्य उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होगा। अनुच्छेद 154 में बात कही गई है। अगला पॉइंट इसमें आता है, किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 154(1) में। किसी राज्य के राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये अनुच्छेद 154(1) में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करते हैं अर्थात प्रसाद पर्यंत। उक्त कथन को कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? अनुच्छेद 156(1). अनुच्छेद 156 में राज्यपाल को राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करते हैं, मतलब प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये बात कही गई है अनुच्छेद 156(1) में बात कही गई है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें बन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। पद धारण की अवधि से उपरोक्त कथन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 156(3) में लिखा गया है। राज्यपाल के पद धारण की कार्यकाल के बारे में किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 156(3) में दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के एक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की योग्यता का निर्धारित करता है? अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 157 क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। निम्न उपबंध किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 160 में जो बात लिखी गई है उसके तहत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के उपबंध बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अनुच्छेद 163 के तहत विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अनुच्छेद 163 के तहत ये बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श से के भी किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन के करने की स्वीकृति दे सकता है। निम्न उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 163(2) में स्वविवेक के आधार पर। किसके आधार पर? स्वविवेक के आधार पर अनुच्छेद 163 के तहत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, राज्य मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा कौन? अनुच्छेद 164(2) में लिखा गया है, राज्य मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 164(2) में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर लिया जाता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर लिया जाता है। निम्न उक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 2 से। किसमें? अनुच्छेद 2 से। राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर विधेयक को सुरक्षित रख लिया जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत रखा जाता है। ठीक है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकृत है? नहीं, राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, लिखी नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है जबकि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है जबकि राज्यपाल विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र है। राज्यपाल विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए स्वतंत्र है।
दूसरा है अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, ये राज्यपाल की शक्ति है। दूसरा, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें बनता है विधायिका विधायिका द्वारा पारित विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें यदि किसी विधेयक को बिना राज्यपाल की सिफारिश के ही उसे किसी विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया हो तो और विधेयक की पारित करके राज्यपाल को भेज दिया जाता हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यपाल की अनुमति देने पर वह अधिनियम विद्यमान होगा। राज्यपाल जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक वो मान्य नहीं होगा। राज्यपाल की अनुमति जरूरी चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय पर करता है। अगला, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब किसी भी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल को 1965 तक किस नाम से जाना जाता था? जैसे जम्मू कश्मीर के 6वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल का नाम दिया गया। सदर रियासत के नाम से जाना जाता था 1965 से पहले तक। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया जाता था? राधाकृष्ण माथुर आर के माथुर बोलते हैं उनको। ठीक है, अगला है राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए गए कहाँ से? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है तब उसे राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे कैसे? जब एक से अधिक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसकी जो भत्ते मिलते हैं वो किस हिसाब से मिलते हैं? उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक है, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कौन सा राज्य कितना पैसा उसको देगा। अगला है राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है? पहली परिस्थिति है जब विधानसभा या विधान परिषद में से एक या अथवा दोनों सदन शस्त्र में न हो, तब अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा, राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की परिस्थितियां बन चुकी हैं तब भी वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला है भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, पहला राष्ट्रीय महिला दिवस की स्मृति किसके स्मृति में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वे राज्यपाल कौन जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था? इनको बर्खास्त किया था रघुकुल तिलक 1980 में राज्यपाल के पद से बर्खास्त किया गया था। ये राजस्थान के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन यह बनता है किस आयोग का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल ही पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ये सरकारिया आयोग 1988 में बोला गया था। किसके तहत? सरकारिया आयोग 1988 में ये बोला गया था कि राज्यपाल जो होगा वो उस राज्य का नहीं हो जिस राज्य का राज्यपाल चुना गया है। ठीक है, बनाया गया है।
यह सरकारी आयोग 1988 में बात कही गई थी। अब हम कुछ पॉइंट और देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल के विशेषाधिकार के बारे में, उन्मुक्तियां के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां। पहला पॉइंट इसमें आता है, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 361(1) में बात कही गई है। अगला है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361(2) में जब वो अपने कार्यकाल में होंगे तो उनके किसी न्यायालय में उन पर कोई केस चलाया नहीं जा सकता। ये अनुच्छेद 361 में 2 में बात कही गई है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आता है, अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेश का निकाली नहीं जाएगी। अनुच्छेद 361(3) में बात की। किसमें? अनुच्छेद 361(3) में उसके कारावास या किसी गिरफ्तारी के लिए कोई भी वारंट जारी नहीं होगा। अगला इसमें पॉइंट बनता है, व्यक्तिगत हैसियत के लिए किए गए कार्य से संबंध में उसके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 361(4) में बात कही गई है। ये राष्ट्रपति राज्यपाल के विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका राज्यपाल का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए। राज्यपाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन